काशी का 80 घाट साक्षी बना। गोधूली बेला में मातृशक्ति द्वारा पवित्र मंत्रों के उद्घोष का, तांडव स्तोत्र से शिव शक्ति एकाकार का यह दृश्य अनुपम था, अलौकिक था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शिव शक्ति की नगरी काशी में मुंबई की संस्था फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एकेडमिक फील्ड की महिला सदस्यों द्वारा शिव तांडव स्तोत्र के प्रदर्शन का अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश के सर्वाधिक पवित्र हिंदू तीर्थ वाराणसी में गंगा किनारे 80 घाट पर महिलाओं द्वारा किए गए शिव तांडव स्तोत्र के आयोजन का सकारात्मक उद्देश्य है। 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 1000 महिलाओं के साथ में 80 घाट पर शिवतांडव स्तोत्र का पठन किया। वहाँ पर ये पठन करने का कारण एक तो काशी का महत्व शिवतांडव के बारे में बहुत अच्छा है। काशी ये विश्वनाथ जी का घर है, अन्नपूर्णा जी का भी घर है, तो ये सारा देखते हुए काशी के बिना और कोई दूसरा शहर या और दूसरी कोई जगह ये नहीं हो सकती है, ऐसे लगा था। ऐसी मान्यता है कि पार्वती से विवाह के बाद भगवान शिव ने प्रकाश स्वरूपा काशी को अपना स्थायी निवास बनाया। शिव और पार्वती काशी में इस तरह रचबस और रम गए कि फिर कभी इसे छोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित संदर्भों के अनुसार काशी की रचना शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक शास्त्र है। शिव पार्वती का मिलन सृष्टि है। इस तरह काशी को सृष्टि का नाभि स्थल माना जाता है। भगवान शिव को नृत्य और संगीत का आदि प्रवर्तक माना जाता है। तांडव नृत्य का अभिप्राय है शिव और शक्ति का मिलन। दुनिया भर में निवास करने वाली निर्विकार सत्ता का नाम शिव है और उसके क्रिया का नाम शक्ति है। दोनों के मिलन से ही सृष्टि की उत्पत्ति है। भगवान शिव का तांडव नृत्य जड़ चेतन संसार में शक्ति का संचार करता है। शिव तांडव सृष्टि को क्रियाशील बनाए रखता है। पिछले वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के दौरान जब लोगों में नकारात्मकता घर कर रही थी, तब इन मातृशक्तियों ने सभी में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ शुरू किया। ये स्त्री शक्ति जो है, ये मातृत्व शक्ति जो है, उसे जो कोरोना काल में शिवतांडव स्तोत्र से जो ऊर्जा मिली है, उसके कारण परिवार में पूरा आनंदमय वातावरण हुआ है। और इसी की मदद से आज हमारा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है कि हम ये पूरे 1101 औरतें यहाँ पे हम लोग गा रही है, स्त्री गा रही है। और आज ये मातृत्व शक्ति की ऊर्जा जो हम पूरे समाज में फैलाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसे हम एक ऐसे स्तर पे ले जाना चाहते हैं कि पूरा जग, पूरी दुनिया हमें आनंदमय वातावरण में रहे, जो आज नकारात्मक ऊर्जा की तरफ जा रहा है। वाराणसी के 80 घाट पर देश के विभिन्न राज्यों से आई नारी शक्तियों ने महादेव की आराधना को सुरों में सजाया। महिलाओं के आस्था भरे स्वर से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया।
शिव शिवम् भ्रमन्निलिम्ब निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूल धूलिधोरणी विदूसराग्रिपीठ भूभुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटक चिरै चिराय जायतां च घोरबन्धुशेखरः
शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामपाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् तदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतम् यशम्भुपूजनपरम् पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृतगजेन्द्र तुरङ्गयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ 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 नमः इन महिलाओं की शिव तांडव स्तोत्र की लयबद्ध प्रस्तुति एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेहतरीन उदाहरण है। आज जब ये कार्यक्रम मेरे सामने हो रहा है, मुझे बहुत गर्व की और खुशी की अनुभूति हो रही है। धार्मिक रूप से भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए और विभिन्न तरह की संस्कृति और धर्म को एक रंग में पिरोने के लिए इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में भी होने चाहिए। बहुत ही सराहनीय कदम है ये। इस शिव तांडव स्तोत्रम प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के हमें बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। कहा जाता है कि काशी भोलेनाथ की नगरी है, शिव की नगरी है और शिव जो समस्त ब्रह्मांड के में है, चराचर के स्वामी हैं, उनकी स्तुति गा करके हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें बहुत ही खुशी की महसूस हो रही है। और जो कहा जाता है कि बहुत ही कठिन शिव तांडव है जिसे लोग गा नहीं सकते, उस स्रोत को गा करके, उस श्लोक को गा करके हमें बहुत ही आनंद की महसूस हो रहा है। इस प्रस्तुति में देश के विभिन्न संस्कृति और क्षेत्रों की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। साथ ही विदेशों से भी महिलाओं ने वर्चुअल भाग लिया।
प्रस्तुति के दौरान महिलाओं में शिव आत्मसात की भावना झलक रही थी। जहाँ पर शुरुआत में बहुत कम पार्टिसिपेंट्स थे, बोलिएगा कि 5 या 10 एक दिन में, तो वहाँ पर ऐसे लगने लगा कि नहीं, ये तो 100 से बढ़ रहे हैं, 100 की संख्या में। तो हम लोगों ने अपनी एडमिन की टीम बनाई और थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने लगे और हमने सोचा कि चलो अभी इसको गूगल शीट पे ले लेते हैं। और जैसे पार्टिसिपेंट्स आते थे हम उनको पूरे हफ्ते में उनकी रजिस्ट्रेशन कराते थे। रजिस्ट्रेशन एज इन एक सिंपल गूगल फॉर्म होता था जहाँ पे उनको उनकी जानकारी देनी थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हम उनको मंडे के दिन, अगले मंडे के दिन इंडक्ट करते थे। तो नया हफ्ता शुरू होता था विथ न्यू पीपल लर्निंग शिव तांडव स्तोत्रम। ऐसे करते करते हमारे ध्यान में आ गया कि परिवार बहुत बड़ा हो रहा है। हम लोगों ने उसको और बढ़ाया, हमने ओरिएंटेशन शुरू किए जहाँ पे हम लोगों को बताने लगे कि हम लोगों का ध्येय क्या है, कॉज क्या है, प्लान क्या है। तो ऐसे शुरुआत करते करते पता नहीं कब 1,500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। शिव आराधना में लीन महिलाओं के हाथों में दीप जल रहे थे, जो जड़ चेतन मन को गतिमान और प्रकाशमान कर रहे थे। दिए में जल रहे बाती को स्वयं इन महिलाओं ने ही बनाया था। त्रिपुरी बाती को बनाना इन महिलाओं का शिवमय होने का आभास कराता है। हमने जो शिव तांडव स्तोत्र काशी विश्वनाथ में किया है महिला दिवस के दिन, उसके लिए हम जो शिव जी के चरण में बाती हाथ में लेके भगवान को जोतबत्ती कर रहे हैं, उसमें कपास की बाती मैंने 111 अपने हाथ से बनाए हैं। कपास को हम धागा ऐसे काटते हैं हाथ से और 111 स्वरा की एक बाती बनती है। एक दिए में हमारे 111 स्वरा की एक बाती है, तो 1001 बाती के लिए मैंने अपने हाथ से शिव जी के चरण में अर्पित किया है। माँ गंगा के तट पर जब सैकड़ों माताएं एक ही वेश में कतारबद्ध होकर हाथों में दीप लेकर एक साथ लयबद्ध शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रही थीं, तब यह दृश्य अवर्णनीय था। बहुत सारे अगर लोग हैं तो उनमें से जिनके पास लीडरशिप हो, जिनके पास गाने की क्षमता हो, जिनको अच्छे से संस्कृत आती हो और जिनको पेशेंटली सिखाना आता हो, ऐसे लोगों को हमने चुना। और जैसे देखते ही देखते लगभग 100 से ज़्यादा लीडर्स इस पूरे शिव तांडव के स्तोत्र के पूरे 6-8 महीने के हमारे साथ आ गए। हर एक ने हर बार हर रोज़ 10-10 लोगों की प्रैक्टिस ली है। तो इसका आंकड़ा अगर हम देखें तो लगभग 10,000, 20,000, 25,000, 40,000 से भी ज़्यादा शिव तांडव का स्तोत्र हर ने घर में गाया है। महादेव की स्तुति में दशानन रावण विचरित शिव तांडव स्तोत्र के कुल 17 मंत्रों के समवेत प्रस्तुति ने घाट पर बड़ी संख्या में जुटे शिव भक्तों को सम्मोहित कर लिया था। पिछले 1 वर्ष से कोरोना काल में हमारा समाज जो है वो बहुत चुनौतियों का सामना कर रहा है और एक प्रकार की एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है, जिसमें परिवार में रहते हुए एक बंद कमरों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी माताएं उनको पढ़ा रही हैं। तो इस प्रकार के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी समाज में आए, इसको लेके ये प्रकल्प जो है ये बनाया गया था। और इसमें मातृशक्ति को, जब तक माताएं हमारी जो हैं वो उनका मनोवैज्ञानिक स्तर बढ़ेगा नहीं, उनको ताकत नहीं मिलेगी, तो वो कैसे अपने परिवार को जो है वो इस काल से, कोरोना काल में वो किस प्रकार से सहायता कर सकेंगी। तो ये जो प्रकल्प शिव तांडव स्तोत्र का हुआ है, तो उससे हमने उनमें एक ऊर्जा लाने का एक प्रयास हुआ है। यहाँ पे महिलाएं शक्ति की प्रतीक है। शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि है। महिलाओं के बिना सृष्टि की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक जीवन में प्रवेश महिला के बिना असंभव है। अर्धांगिनी के बिना जीवन अधूरा है। जिस तरीके से एक नकारात्मकता समाज में स्त्री मुक्ति के माध्यम से आ रही है, स्त्री और पुरुष ये एक दूसरे के पूरक ना होते हुए पूरक है, लेकिन दिखाते हैं कि वो पूरक नहीं है करके। तो उसको चेंज करने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए हम लोगों ने ये एक दूसरे के पूरक, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड नॉट की कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर, ये भाव लाने के लिए हम लोगों ने ये 8 मार्च के दिन ये प्रोग्राम किया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं द्वारा प्रस्तुत शिव तांडव स्तोत्र महिलाओं की ताकत, शक्ति और संसार में उनकी भूमिका का परिचायक है। नारी तू नारायणी।